बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक विशाल जंगल था जिसे लोग महावन कहा करते थे। यह जंगल हजारों वर्षों से वहां फैला हुआ था। इसकी घनी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी, दौड़ते हिरण, गुर्राते बाघ और मीठे झरने इसकी पहचान थे। यह कहानी एक पेड़, एक बाघ, एक मानव और पूरे जंगल की है। यह सिर्फ प्रकृति की कहानी नहीं है, बल्कि समय, लालच और उम्मीद की भी कहानी है। पहला पात्र, वृद्ध बरगद। महावन के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें इतनी गहराई तक फैली थीं कि लोग कहते थे, उसने पृथ्वी की धड़कन को सुना है। उस पेड़ को बाबा वृक्ष कहते थे। वह हजारों वर्षों से खड़ा था, सहारा बना था पक्षियों का, जानवरों का और यहां तक कि इंसानों का भी। बाबा वृक्ष बोल नहीं सकता था, लेकिन वह सोच सकता था। वह सब कुछ देखता था, परिवर्तन, मौसम, सुख, दुख और धीरे धीरे जंगल में आने वाले संकटों को भी। दूसरा पात्र, राजा शेरू। दूसरा पात्र, राजा शेरू। महावन में एक बाघ राज करता था। शेरू एक पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शिकारी। वह जंगल का राजा तो था, लेकिन अहंकारी नहीं। उसका मानना था कि जंगल सबका है, चाहे छोटा चींटी हो या बड़ा हाथी। शेरू हर सुबह अपनी गुफा से निकलकर जंगल का निरीक्षण करता। वह देखता कि सब ठीक है या नहीं, किसी जानवर को खतरा तो नहीं, किसी पक्षी का घोंसला तो टूटा नहीं, किसी पेड़ को नुकसान तो नहीं हुआ। उसे जंगल से प्रेम था। तीसरा पात्र, इंसान। राहुल। कुछ दूर एक गांव बसा था, पिपलिया। वहां का एक होशियार लड़का था, राहुल। राहुल पढ़ने लिखने में तेज था और बहुत जिज्ञासु भी। उसे जंगल बहुत आकर्षित करता था। वह अक्सर अपने दादा से कहानियां सुनता, जंगल की, बाघों की, बाबा वृक्ष की। एक दिन राहुल जंगल की सैर पर निकल गया। जब वह जंगल में घुसा तो पहली बार उसने असली शांति महसूस की। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, दूर बहता झरना और वह ठंडी हवा, सब कुछ जैसे उसके दिल में उतर गया। उसे बाबा वृक्ष दिखा, विशाल, शांत और रहस्यमय। उसने उसकी जड़ों को छुआ। तभी एक हल्की सी हवा चली और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा हो। बाबा वृक्ष अब चिंतित था। पिछले कुछ वर्षों से पेड़ कटने लगे थे। इंसानों ने जंगल के किनारे बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी। जंगल का इलाका छोटा होता जा रहा था। नदियां सूखने लगी थीं, जानवरों की संख्या घट रही थी। शेरू भी बेचैन था। कुछ दिनों से उसके इलाके में शिकार कम हो गया था। न तो हिरण दिखते, न नीलगाय, न पक्षियों की चहचहाहट पहले जैसी थी। शेरू को लगने लगा था कि कोई संकट आने वाला है। राहुल का पिता श्यामलाल गांव के मुखिया थे। उन्होंने सुना कि सरकार जंगल के एक हिस्से को सड़क बनाने के लिए काटना चाहती है। इसके बदले गांव को बिजली, सड़क और स्कूल मिलने का वादा था। लालच बढ़ा। गांव वालों को लगा, जंगल से हमें क्या, अगर विकास होगा तो भविष्य अच्छा होगा। लेकिन राहुल को यह बात चुभ गई। वह जानता था कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, जीवन की सांस है। राहुल ने फैसला लिया, वह जंगल को बचाएगा। सबसे पहले वह अपने दादा के पास गया और जंगल की महत्ता पर उनसे सीखा। फिर उसने स्कूल में बच्चों को समझाया। फिर गांव की पंचायत में खड़ा होकर बोला, अगर हम जंगल काटेंगे तो बरसात कम होगी, जानवर मरेंगे, नदियां सूखेंगी। जंगल नहीं रहेगा तो हमारी सांसें भी नहीं रहेंगी। गांव वालों में से कुछ समझे, कुछ नहीं। लेकिन बहुत दबाव के बाद सबने राहुल की बात मान ली और जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे।